बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की मौजूदा टीम की बैटिंग लाइनअप में तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, जिनके बगैर पाकिस्तान की बैटिंग बेमानी कही जा सकती है। लेकिन हालिया अरसे में जिस बैट्समैन ने अपनी अहलियत सलाहियत के बलबूते पर कौमी टीम में अपना मुकाम बनाया, खुद को मनवाया, बिलाशुबा वो कोई और नहीं, बेशुमार सलाहियतों से मालामाल बासलाहियत और मेहनती विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है। टेस्ट और बिलखुसूस T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान ने खुद को मनवाया, साबित किया उनके बगैर टीम मुकम्मल नहीं हो सकती। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज में 40.25 की औसत से 161 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में 50.50 की औसत से 202 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में 83 की औसत से 166 रन स्कोर किए। T20 फॉर्मेट में टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद रिजवान को बतौर ओपनर खिलाने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले 2 T20 में मोहम्मद रिजवान तवक्कुआत पर पूरा न उतरे। अलबत्ता 22 दिसंबर 2020 को मैकलीन पार्क नेपियर में मोहम्मद रिजवान की किस्मत चमकी। 59 गेंदों पर 10 चौकों और 3 छक्कों के साथ दाएं हाथ के बैट्समैन ने 150.84 के स्ट्राइक रेट के साथ 89 रन की इनिंग खेली। हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर 3 T20 मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले में जहां कप्तान बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़ बड़ी इनिंग न खेल सके, मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर पाकिस्तान टीम की बैटिंग का बोझ उठाया और नाकाबिल शिकस्त 82 रन की बारी ली। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में मोहम्मद रिजवान का परफॉर्म करना, रन बनाना इत्तेफाक नहीं था। मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट में इस वक्त कौमी टीम के सबसे बेहतरीन बैट्समैन का किरदार अदा कर रहे हैं। सबूत उनकी परफॉर्मेंस, खेल और कारकर्दगी है। आखिरी 10 T20 मुकाबलों में मोहम्मद रिजवान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया है। 5 निफ सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी के साथ उन्होंने 537 रन बनाए हैं, 55 चौके और 18 छक्के लगाए हैं। इस कारकर्दगी पर तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, अल्लाह ताला मोहम्मद रिजवान को नजरे बस से बचाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है, जिसके बाद टेस्ट सीरीज़ मुनक़्क़िद होगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इन मुकाबलों को बराह रास्त नशर कर रहा है। 2006 में लॉन्च होने वाला जियो सुपर दुनिया खेल के कई बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक इवेंट्स को अपनी स्क्रीन की जीनत बना चुका है। जियो सुपर ने क्रिकेट के 2 आलमी कप 2007 और 2011 नशर किए। वर्ल्ड T20 2007, 2009 और 2010 के हुकूक भी जियो सुपर ने हासिल किए और अपने नाज़रीन तक इसको पहुंचाया। एशेज सीरीज़ हो या 2 मुल्कों के दरमियान बाहमी क्रिकेट सीरीज़, इनमें भी बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो जियो सुपर की स्क्रीन की जीनत बने। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज़ मुकाबले भी जियो सुपर की स्क्रीन की जीनत बनते रहे हैं और बन रहे हैं। जियो सुपर एक बार फिर पाकिस्तानी शायकीन के लिए पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ लेकर हाजिर हुआ है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच अब से कुछ देर बाद हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर मुनक़्क़िद होगा। जिम्बाब्वे की टीम जिसने पहले मैच में पाकिस्तान टीम को टफ टाइम दिया था, उस मैच में मिडल ऑर्डर बैट्समैन क्रेग एरविन 34 रन बनाकर जिम्बाब्वे के टॉप बैट्समैन रहे थे। लेकिन जिम्बाब्वे के लिए एक अच्छी खबर ये नहीं है दूसरे मैच के लिए कि एरविन पिंडली की इंजरी का शिकार होकर इवेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह तरासाई मसाकांडा को मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके तजुर्बाकार बैट्समैन ब्रैंडन टेलर फिट हो गए हैं और वो दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए टीम को दस्तयाब होंगे। ब्रैंडन टेलर पहले T20 में नासाज़ी तबीयत की वजह से शिरकत ना कर सके। अब कुछ बात कर लेते हैं इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तहत होने वाले ICC वर्ल्ड कप T20 की, जिसकी मेज़बानी भारत ने अक्टूबर में करना है। लेकिन गुज़िश्ता एक माह के दौरान भारत में कोरोना से सैकड़ों अमवात हुई हैं और लाखों लोग कोविड-19 की वबा से मुतासर हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में यौमिया 2.5 लाख अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं। कोरोना वायरस ही के बायस बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी भारत का दौरा मनसूख कर दिया था और बरतानिया ने भारत को रेड लिस्ट में डालते हुए भारतीय शहरियों को बरतानिया के सफ़र पर पाबंदी लगा दी है।
इस तमाम सूरत हाल के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बॉडी आईसीसी भी भारत में बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश में मुब्तला है। इत्तलात के मुताबिक आईसीसी ने भारत में कोविड-19 की सूरत हाल का बग़ौर जायज़ा लेने का फैसला किया है। वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए आईसीसी मुकम्मल तसल्ली का ख्वाहिशमंद है। आईसीसी के ज़राए के मुताबिक टीमों और ब्रॉडकास्टर समेत दीगर मुतल्लिक़ अफ़राद की सेहत और हिफाजत को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। आईसीसी का वफ़द अगले चंद रोज़ में भारत का दौरा करेगा और वर्ल्ड कप के लिए भारत के 9 मुजव्वज़ा वेन्यूज़ का जायज़ा लेगा। आईसीसी जायज़ा लेने के बाद वेन्यूज़ का हतमी फैसला भी करेगा। 28 फरवरी को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी ने भी इस बात का इशारा दिया था कि अगर भारत इस साल आईसीसी वर्ल्ड कप T20 की मेज़बानी करने के काबिल न रहा तो इवेंट UAE मुंतकिल कर दिया जाएगा। नहीं हो सकता तो UAE में होगा ये चैंपियंस ये T20 वर्ल्ड कप, वो फैसला ऑलरेडी हो चुका हुआ है। मगर मैनेजमेंट के जो आईसीसी मैनेजमेंट की तरफ से ये पैगाम ज़रूर आया है कि वो चाहते हैं कि 31 मार्च से पहले ये फैसला किया जाए। क्रिकेट की खबरों को यहाँ ब्रेक लगाते हैं और बात करते हैं इस साल होने वाले आलमी मुकाबलों की। टोक्यो ओलंपिक्स के आगाज़ में अब 100 दिन से भी कम वक्त बाकी रह गया है। खेलों के आलमी मुकाबले जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जिसके लिए पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ हैं। हाल ही में ईरान में होने वाले इमाम रज़ा एथलेटिक्स कप में अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में सोने का तमगा हासिल किया। अरशद नदीम ने 86.38 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तानी एथलीट ने इस थ्रो के साथ अपने साउथ एशियन गेम्स का रिकॉर्ड भी बेहतर बना लिया। अब अरशद नदीम की नज़रें टोक्यो ओलंपिक्स में तिलाई तमगा हासिल करने पर मरकूज़ हैं, जिसके लिए एथलीट अरशद नदीम ने टर्की में भरपूर ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तानी एथलीट टर्की के शहर अंतालिया में 3 हफ्ते कज़ाकिस्तान के एथलीट्स कोच विक्टर के ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरशद नदीम ग्लोरिया एथलेटिक्स स्टेडियम में 2 सेशन में ट्रेनिंग करते हैं। अरशद नदीम 3 हफ्ते के बाद वतन वापस लौटेंगे। ओलंपिक्स ही की खबरों का मज़ीद तस्करा करते हैं। बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक्स रेसलिंग इवेंट की, जिसका क्वालिफाइंग राउंड 6 मई से बल्गारिया में शुरू हो रहा है। पाकिस्तानी रेसलर्स ने भी ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड के लिए तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और उनका कैंप गुजरावाला में शुरू होगा। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद बिलाल 57 और हारून आबिद 97 किलोग्राम कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेंगे। ये दोनों रेसलर्स अपनी मदद आपके तहत ट्रेनिंग कर रहे हैं। अलमाते में एशियन क्वालिफाइंग राउंड में मोहम्मद इनाम, मोहम्मद बिलाल और हारून को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने मोहम्मद इनाम की जगह हारून आबिद को 97 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तानी रेसलर्स के पास टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने का ये आखिरी मौका होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे जनूबी अफ्रीका के बाद जिम्बाब्वे पर मौजूद है और दूसरा T20 मैच टीम पाकिस्तान आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर खेल रही है। पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक ये मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा और आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर ये मैच बराह रास्त। अब चलेंगे जनाब रावलपिंडी, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग मसाइल और पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से। लेकिन क़ब्ल इसके कि हम सुहेल तनवीर से गुफ्तगू की शुरुआत करें। सुहेल तनवीर को पाकिस्तान T20 क्रिकेट में एक मुनफरिद मुकाम हासिल है और वो ये कि सुहेल तनवीर पाकिस्तान के T20 सर्किट के वो बॉलर हैं जिनको सबसे ज़्यादा विकटें हासिल करने का एजाज़ हासिल है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट की मुख्तलिफ लीग में खेलने का तजुर्बा रखते हैं बाएं हाथ से तेज़ गेंद करने वाले सुहेल तनवीर, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वनडे, टेस्ट और T20 क्रिकेट खेली है। और सुहेल तनवीर की अगर T20 करियर की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 368 विकटें सुहेल तनवीर को हासिल करने का एजाज़ हासिल है। 355 मैच खेलकर 25.06 उनकी औसत, 7.39 उनका इकॉनमी रेट और उनकी बेहतरीन बॉलिंग T20 क्रिकेट में 6 विकेट 14 रन केवल। खुशामदीद कहेंगे सुहेल आपको। और पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े कैसे चल रहे हैं आपके, और एक रमज़ान क्रिकेट का इवेंट फेस्टिवल हुआ करता था लेकिन कोविड की वजह से वो गुज़िश्ता साल भी नहीं हुआ, इस साल भी ये एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं, तो कैसे गुजर रहे हैं आपके शब व रोज़ और
ट्रेनिंग कहाँ कर रहे हैं? जी, रमज़ान मुबारक याया आपको भी और तमाम सुनने वालों को। ऑब्वियसली एक अच्छा, वो जो आपने रमज़ान क्रिकेट की बात की, एक अच्छा क्रिकेट मेला सजता होता था, स्पेशली कराची में। तकरीबन पाकिस्तान के सारे ही प्लेयर्स वहाँ पे आके खेलते थे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी कि जब बाकी क्रिकेट नहीं हो रही होती थी तो अपने आप को क्रिकेट में बिज़ी भी रखते थे और एक प्रैक्टिस का अच्छा मौका मिल जाता था। और उससे ज़्यादा अच्छी बात, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो हमारे क्लब क्रिकेटर्स थे उनको खेलने का मौका मिलता था, एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिलता था उनको, अपनी सलाहियतें वो दिखाते थे। और कई प्लेयर्स आपने देखे वहाँ से निकल के मुख्तलिफ डोमेस्टिक टीम्स में भी गए। तो अनफॉर्चुनेट है, बट ऑब्वियसली कोविड की वजह से सारी दुनिया ही इस टाइम स्ट्रगल कर रही है। बाकी रमज़ान काफ़ी क्वाइट गुजर रहा है घर पे। बिल्कुल ट्रेनिंग जो है वो रात के टाइम होती है। लकीली जिम्स वगैरह अवेलेबल हैं जहाँ पे जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली क्रिकेट की अगर मैं प्रैक्टिस वगैरह की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे रावलपिंडी में तो टोटली लॉकडाउन है, तो वो तो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अभी। तो जो कुछ अवेलेबल है उसी को कोशिश कर रहे हैं कि यूटिलाइज़ करें। सोहेल, पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका में T20 और वनडे सीरीज़ जीती, और अच्छी बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि जनूबी अफ्रीका भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की तरह हमारे लिए एक ऐसी जगह थी जहां पर हम कम ही जीतते थे। लेकिन बहरहाल इस बार हमने दोनों जगहों पर कामयाबी हासिल की, इस बात से कतई नज़र कि उनकी कौन सी टीम खेल रही थी। अब जिम्बाब्वे में पहला T20 मैच बमुश्किल टीम 11 रन से जीती, 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। टीम जीत ज़रूर रही है सोहेल, लेकिन जो टीम की कारकर्दगी है वो सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द घूम रही है। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे या आप समझते हैं कि जीत जीत होती है? ये देखिए या पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली जीत एक जीत होती है, जैसे आपने खुद कहा। अब हमने दोनों वनडे और T20 दोनों सीरीज़ में कामयाबी हासिल की, जिसका क्रेडिट डेफिनेटली टीम को देना चाहिए। बट अगर आप नाकदाना जायज़ा लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपने उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके तनाज़ुर में अगर देखें तो ऑब्वियसली इट्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री। कुछ प्लेयर्स के ऊपर रिलाय किया गया जिनकी परफॉर्मेंसेस स्टैंड आउट रहीं। स्पेशली मैं मेंशन करूंगा रिजवान, बाबर और फ़खर, ये तीनों हमारे स्टैंड आउट प्लेयर्स रहे। बॉलिंग के डिपार्टमेंट में हमने पैचेस में अच्छी बॉलिंग की, बट ओवरऑल अगर आप कहें तो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई। वो एक आप कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप वर्ल्ड कप को देख रहे हैं तो आपने चीज़ों को, येस वी वन बोथ सीरीज़ T20 और वनडेज, बट देर आर एरियाज़ जो ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पे वी नीड टू लुक इनटू इट। सोहेल, आपने बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात की, आपसे बैटिंग एरिया के हवाले से हमारी बात हुई। कोई शक नहीं इसमें कि 2020 मोहम्मद हफीज़ के लिए बहुत अच्छा रहा था, लेकिन इस साल की अगर हम बात करते हैं बिलखुसूस दौरा जनूबी अफ्रीका की, तो फ़खर ज़मान, रिजवान एंड कैप्टन बाबर आज़म, इन तीनों ने टीम की बल्लेबाजी का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, आपके पास बड़ा वसी तजुर्बा है, मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट खेलने के हवाले से दुनिया भर में आप खेले हैं। और अगर मौजूदा पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, जो इस वक्त 5 बॉलर्स हैं जो कि पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के स्टार हैं, फिर हसन अली, अच्छी खबर है कम बैक किया उन्होंने फ़िटनेस से, अपनी जो है वो मसाइल से निकलने के बाद। हारिस रऊफ़ एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए। फ़हीम अशरफ बहुत अच्छा चिप इन कर रहे हैं एक ऑलराउंडर की हैसियत से। लेकिन मोहम्मद हसनैन गुज़िश्ता 2 साल से टीम के साथ हैं, लेकिन इनकी जो कारकर्दगी है और इनको जो मौक़े मिलने के हवाले से हम बात करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये जो आपका बॉलिंग अटैक है इन 5 बॉलर्स के साथ, हम इन्हीं के साथ जाएं तो बेहतर रहेगा, या आप समझते हैं कि कोई तब्दीली होनी चाहिए? देखिए अब सारे बॉलर्स, अगर शाहीन को आप ऑब्वियसली ही इज़ बीन एक्सेप्शनल फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। बाकी अगर आप देखें तो जितने भी बॉलर्स हैं उनमें मैंने आगे बात की, कंसिस्टेंट जो है वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती, पैचेस में आती है, किसी एक मैच में अच्छी बॉलिंग नज़र आती है। देयर इज़ नो डाउट दे आर टैलेंटेड, वी ऑल बिलीव के टैलेंटेड बॉलर्स हैं, सबके पास स्किल्स भी हैं, बट ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे आपको यू हैव टू डिलीवर जो भी आपकी स्किल्स हैं उनको। जैसे बाबर के पास स्किल्स हैं ना, तो उनको डिलीवर भी करता है।
सो सेम गोज़ इन बॉलिंग के अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं तो आपको परफॉर्म करना होता है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमें जो है वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। यस, वाइट बॉल क्रिकेट में आपको मार पड़ती है, हर दूसरे तीसरे मैच में किसी एक मैच में आपको मार पड़ेगी, बट ऑब्वियसली अगर हर 2-3 मैचेस के बाद एक मैच में अच्छी आप बॉलिंग करें तो फिर क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज़ होना शुरू हो जाते हैं। आपने हसनैन की बात की, हसनैन भी सेम गोज़ टू हिम के अभी जो मुझे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आई, जो अच्छी चीज़ है कि नया बॉल हसनैन थोड़ा सा बेहतर करना शुरू हुए हैं, बट ऑब्वियसली वही बात आ जाती है कि कंसिस्टेंट नहीं हैं। हारिस रऊफ़ के बारे में भी यही है कि वो जिस दिन अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग करते हैं, बट वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो अभी तो आपको अगर आप कहें कि कोई कंफर्म प्लेस नज़र आ रही है वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप, तो वो दैट इज़ शाहीन अफरीदी। बाकी सब बॉलर्स जो हैं वो भी दे नीड टू वर्क हार्ड मेरे ख्याल में। सोहेल, आपने सारे बॉलर्स के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि अभी किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, लेकिन शायद आफरीदी के हवाले से आप कहते हैं कि जी उन्होंने इस टीम में अपनी जगह को सीमेंट किया है। लेकिन सोहेल, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि बहुत ज़्यादा आजकल डिस्कशन ये हो रहा है कि अगर हम हसन की बात कर लें, शाहीन की बात कर लें, हारिस रऊफ़ की बात कर लें, हसनैन की बात कर लें, ये वो बॉलर्स हैं जो कि अपनी स्पीड से बैट्समैन की विकेट उड़ाने की अहलियत रखते हैं। लेकिन हमने ख़ास तौर पर जनूबी अफ्रीका के दौरे में देखा कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा स्लो वन हमें ये बॉलर्स करते हुए दिखाई दिए। इसकी कोई ख़ास वजह आपकी नज़र में? देखिए, वाइट बॉल क्रिकेट में यही, आप सिर्फ स्पीड पे आप रिलाई नहीं कर सकते। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि स्किल्स जो हैं, जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चाहे आप 150 वाले बॉलर हों, क्रिकेट इतनी मॉडर्न हो गई है, इतनी फास्ट हो गई है, बैटिंग में स्किल्स इतनी ज़्यादा इन्हांस हो गई हैं, नए नए शॉट्स डेवलप कर लिए हैं बैट्समैनों ने। आप देखें कि अब तो अच्छे से अच्छे बॉल पे भी आपको बाउंड्री पड़ जाती है। उसकी मिसाल वो आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है, बाबर ने एक यॉर्कर पे थर्ड मैन पे गाइड किया था, वो उसका चर्चा हो रहा है। तो आप देखें कि वो एक, मेरे ख्याल में एज ए बॉलर मैं अगर कहूँ तो वो एक परफेक्ट यॉर्कर था, बट उस पर भी अगर बैट्समैन मनूवर करके बाउंड्री ले लेता है तो पॉइंट इज़ कि आपको डेफिनेटली पेस के साथ जो है वो वेरिएशन फिर भी चाहिए होती है। और इसीलिए आपको जो बात आप कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा वो जो हुआ कि यॉर्कर्स इतने अच्छे नज़र नहीं आए, जो कि हमारी टीम का एक खासा रहा है। और ये सारे बॉलर भी अगर आप लीग क्रिकेट में भी देखें, PSL वगैरह में, तो हमें करते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी मैं कहूँगा कि वो थोड़ा लैग करके हम वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग यॉर्कर्स। सोहेल, फ्लैट पिचेस हों, T20 क्रिकेट में छक्के चौके लगते हैं, मानते हैं हम, लेकिन जनूबी अफ्रीका के दौरे में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोट की गई वो ये कि नई बॉल से आपके फास्ट बॉलर विकेट नहीं उड़ा पा रहे हैं, डेथ ओवर में आपके बॉलर्स रंग नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये तो एक खामी हुई ना, ये तो आपकी बॉलिंग के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान हुआ, जिसके तनाजुर में आपकी बात दुरुस्त लगती है कि माँ सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के आपको लगता है कि बॉलिंग में तब्दीली नागुज़ीर है। देखिए, या इकॉनमी रेट बड़ा मैटर करता है T20 क्रिकेट में। अगर आप 40 रन दे के 2 विकेटें लेते हैं तो वो टीम के लिए इतना फ़ायदा मंद नहीं होगा जितना आप 4 ओवर में अगर 26 से 28 रन देते हैं और आपको ये आउट नहीं करते। येस, विकेट मैटर करती हैं, एट टाइम्स आपको विकेट टेकर भी चाहिए होते हैं, लेकिन सारे बॉलर ही आपको एक जैसे, अगर वो आपने इसकी मिसाल आप देखें, पहले 3 T20 में हमारे सारे बॉलर्स तकरीबन 10 रन के इकॉनमी रेट से रन्स दे रहे थे। तो वो वहाँ पे ये तो लकीली हमारे टॉप ऑर्डर की फॉर्म इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, और अल्लाह करे वो इसी तरह कंटिन्यू करें इसको, जैसे बाबर और रिजवान और फ़खर की फॉर्म लगी हुई है। अगर वो इन फॉर्म ना होते तो शायद ये सीरीज़ हमारे लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि हमने पहले में 190 चेज़ किया, फिर एक हमने 200 रन चेज़ किया। तो बाकी आपने जो बात की नया बॉल, देखिए नया बॉल भी, जिस तरह नया बॉल खेलना एक स्पेशलिटी है, इसी तरह नया बॉल करने वाला बॉलर भी जो है वो डिफरेंट स्किल्स वाला बॉलर होता है। हमारे पास अभी आपको 1 डायमेंशनल बॉलिंग लाइनअप नज़र आती है, सारे ही तेज़ बॉलर और इन टू द पिच करने वाले बॉलर हैं। स्विंग करने वाले बॉलर अभी आपके पास नहीं है। नया बॉल करने वाला एक डिफरेंट बॉलर होता है, उसके लिए आपको एयर देनी होती है, तो वो ऑब्वियसली अभी है नहीं, तो रिज़ल्ट आपको वही नज़र आ रहे हैं।
सोहेल तनवीर हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक के हवाले से हम बात कर रहे हैं और मौजूदा टीम की अगर हम बात करते हैं, जहां फ़हीम अशरफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन इस वक्त टीम पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में टीम स्क्वाड का हिस्सा बने हुए हैं। उनकी आखिरी 10 T20 मैचों की परफॉर्मेंस को हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, उसके बाद ये तमाम चीज़ें सोहेल तनवीर के सामने रखते हैं। सोहेल, अगर हम बात करें हसन अली की, तो आखिरी 14 विकटें उन्होंने T20 मैचों में हासिल कर रखी हैं। 10 मैचों में उनका इकॉनमी रेट 9.78 बनता है। फिर अगर हम हारिस की बात करें तो उन्होंने 12 खिलाड़ियों को आउट किया है, 9.42 उनका इकॉनमी रेट है। फ़हीम अशरफ ने 9 खिलाड़ी आउट किए हैं, 8.22 उनका इकॉनमी रेट है। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी 10 T20 मैचों में 9 आउट किए हैं, 8.52 उनका इकॉनमी रेट है। और मोहम्मद हसनैन ने 7 विकटें आखिरी 10 T20 मैचों में 7.44 के इकॉनमी रेट से हासिल कर रखी हैं। जो हमारे दो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, हसन अली एंड हारिस रऊफ, उनका इकॉनमी रेट 9 के ऊपर है। और इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं कि T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, उसमें बॉलर का इकॉनमी रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो तमाम 5 फास्ट बॉलर जो इस वक्त टीम के साथ हैं, उन तमाम का जो इकॉनमी रेट है वो 7+ है। जी बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था। 7+ इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन 8+ जो होता है ना, वहाँ पे फिर थोड़ा सा आप कहें कि कंसर्न शुरू हो जाता है। आप टीम में, जैसे मैंने आगे बात की कि यू कैन अफोर्ड 1 और 2 बॉलर, उनकी आप ये फिर ड्यूटी उनकी होती है कि दे कैन गो फॉर रन्स बट दे हैव टू टेक विकेट्स एज वेल। बट कुछ बॉलर आपके होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है, जिनका रोल होता है टू कंटेन, वो चाहे पावर प्ले के बॉलर हों या डेथ में आप बॉलिंग कर रहे हों, तो डिफरेंट रोल्स होते हैं। बट आप यू कैन नॉट अफोर्ड 3-4 बॉलर आपके फास्ट बॉलर खेल रहे हैं और उनमें से 2-3 जो हैं वो 9+ के अगर इकॉनमी रेट से बॉलिंग करें। इसमें आप ये देखें कि हमने ज़्यादा मैचेस हमारे जो वीकर अपोजिशन के साथ भी हुए हैं। तो जब आप बड़ी टीम्स के साथ खेलते हैं तो इसमें और ज़्यादा चांसेस होते हैं दैट यू कैन गो फॉर रन्स। सो ऑब्वियसली ये एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें वी नीड टू इम्प्रूव। और ऑब्वियसली बॉलर भी इसके ऊपर दे मस्ट हैव बीन वर्किंग हार्ड, और को मैनेजमेंट भी इसके बारे में सोच रही होगी या बात कर रही होगी या इसके ऊपर वर्क कर रही होगी। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। सोहेल, बहुत ज़्यादा हम बात कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को आराम करवाने की, और हमने देखा कि उनके साथ हसन अली को पहले T20 मैच में टीम मैनेजमेंट ने जो है वो बाहर भी बिठाया। और बात हो रही है कि जनाब उनके वर्कलोड को मैनेज करने की। शाहीन शाह अफरीदी की अगर मैं बात करता हूं तो कोविड-19 के बाद जब से बायोसिक्योर सूरत हाल में क्रिकेट का आगाज़ हुआ, तब से अब तक शाहीन शाह अफरीदी ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ओवर्स करवाए। शाहीन शाह अफरीदी ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की जानिब से 26 मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए 328.4 ओवर्स किए। इस फहरिस्त में दूसरा नंबर भारत के रवि चंद्रा यशवन का है, जिन्होंने 322.4 ओवर्स कराए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी के अलावा दुनिया के किसी फास्ट बॉलर ने इस दौरान 300 से ज़्यादा ओवर्स नहीं किए। तो आप समझते हैं कि ये बेहतर हमने किया कि पहले T20 मैच में उनको बाहर बिठाया और उनको अभी भी रेस्ट कराना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक वाइज डिसीजन था। और जो मैंने ख़बर पड़ी है, शायद मैनेजमेंट तो पहले भी उनको रेस्ट करवाना चाह रही थी, बट ही वांटेड टू प्ले। ऑब्वियसली वो भी बहुत यंग हैं, इस एज में इतना ज़्यादा फटीग भी नहीं होता इंसान, बट स्टिल उनको लार्जर पिक्चर को माइंड में रखना चाहिए शाहीन को, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। और अभी हमारे मेन बॉलर हैं वो, ही इज़ बिन डूइंग वंडरफुली वेल फ्रॉम लास्ट ईयर और सो अच्छा वाइज डिसीजन था। लेकिन अभी मेरे ख्याल में आइडियली यही है कि अब कल उन्होंने रेस्ट किया था, अभी ही कैन प्ले टुमारो एंड अगेन ही कैन रेस्ट। इसमें ये होगा कि एक तो उनकी भी मैच फिटनेस चलती रहेगी साथ, क्योंकि लंबे टाइम तक बाहर बैठना भी वो इतना सूटेबल नहीं होता। और दूसरा आपके पास चांस होगा कि यू कैन ट्राई योर बेंच स्ट्रेंथ के, क्योंकि ऑब्वियसली जिम्बाब्वे विद ड्यू रिस्पेक्ट उतनी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है जितनी कि बाकी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वाली टीम्स हो सकती हैं। तो इट्स अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, शाहीन को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा, सो ही कैन प्ले टुमारो, मे बी ही कैन रेस्ट अगेन इन लास्ट गेम। बट जैसे मैंने कहा, देखिए बैठ के यहाँ पे बात करना इज़ टोटली डिफरेंट, और वहाँ पे क्या सिनारियो है, क्या सिचुएशन है, शाहीन खुद क्या सोचते हैं अपने बारे में, दैट रियली मैटर्स के बॉलर खुद क्या सोचता है।
इस बारे में कि वेदर ही नीड्स रेस्ट और नॉट। सोहेल, बात हो रही है फास्ट बॉलर की, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए स्पिनर्स की भी बात कर लेते हैं। और इमाद वसीम को ड्रॉप करके दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए मोहम्मद नवाज़ के ऊपर भरोसा किया गया और मोहम्मद नवाज़ को वाइट बॉल क्रिकेट में इमाद वसीम की जगह टीम का हिस्सा बनाया गया। उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? लेकिन कबल इसके कि मैं आपसे बात करूं, जो परफॉर्मेंस है इमाद वसीम की T20 क्रिकेट में और उसके साथ मोहम्मद नवाज़ की ओवरऑल T20 क्रिकेट में बैनुल अक़वामी सतह पर, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। पहले नवाज़ की बात कर लेता हूं। 24 T20 मैचों में 462 गेंदे, 544 रन, 20 विकटें, 7.06 उनका इकॉनमी रेट। ऑन द अदर साइड इमाद वसीम 49 T20 मैच, 1032 गेंदे, 1070 रन दिए, 47 विकटें, 6.22 उनका इकॉनमी रेट। आप क्या कहते हैं, क्या इमाद वसीम की T20 क्रिकेट में टीम पाकिस्तान को ज़रूरत है या मोहम्मद नवाज़ उनका बेहतर नेमुल बदल है? देखिए या दोनों ही अच्छे क्रिकेटर हैं और दोनों के जो आपने स्टैट्स बताया, थिंक वंडरफुल। दोनों के ही स्टैट्स ऐसे हैं कि दे बोथ डिज़र्व टू प्ले, बट ऑब्वियसली दोनों का रोल जो है वो ऐसा है कि टीम मैनेजमेंट या सेलेक्टर्स के लिए मुश्किल है कि दोनों ही को इकट्ठा खिलाएं। सो दे हैव टू पिक वन, और वो अभी नवाज़ को टीम मैनेजमेंट खिला रही है, बट दैट डजंट मेक इमाद वसीम अ बैड ऑप्शन। वो भी अपनी जगह, और जब भी वो खेले ही ऑलवेज डिलीवर्स, और नवाज़ भी अभी खेले तो नवाज़ ने भी डिलीवर किया है। सो ये एक मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट है दोनों प्लेयर्स के लिए कि वो एक ही एरा में, एक ही ऐसे टाइम पे खेल रहे हैं जहाँ पे देखिए एज ए कैप्टन मैं हूँगा या एज ए कोच हूँगा तो मैं भी दोनों को सेम प्लेइंग 11 में मेरे लिए भी मुश्किल होगा लेके आना। सो यू हैव टू चूज़ वन। तो अभी वो नवाज़ को खिला रही है मैनेजमेंट। लेकिन सोहेल, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जो इस वक्त हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम का लग रहा है, अब वो ये है कि हमारे पास नई गेंद का जो फास्ट बॉलर है उसको हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी और उनकी कारकर्दगी आखिरी 10 मैचों में मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन बावजूद इसके शाहीन शाह अफरीदी को हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केस हैं। वो हम नई गेंद से गेंद करवा रहे थे, इमाद वसीम की जगह अब नवाज़ आए, कहीं वो परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन आप समझते हैं कि हमें नई गेंद के फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको जिस तरह कि मैंने आगे कहा कि जिस तरह आपको नया बॉल खेलने के लिए ओपनिंग की ज़रूरत होती है, इसी तरह आपको यू नीड ओपनिंग बॉलर एज वेल। और आपके पास अभी तो वो जो करंट लाइनअप है ये सारे ही वन डायमेंशनल, मतलब पेस वाले बॉलर हैं जो कि दे रादर मोर इफेक्टिव इन आफ्टर पावर प्ले इन मिडल ओवर्स और डेथ। तो नया बॉल आपको करने वाला बॉलर डेफिनेटली यू नीड टू फाइंड वन, और वो ऑब्वियसली मैनेजमेंट उसके ऊपर सोच रही होगी, बट जगह बिल्कुल खाली है और अब लेट्स सी कि वो किसको लेके आते हैं उस जगह पे। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा सोहेल, और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बात कर रहे हैं कि टीम में कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं कारकर्दगी को देखते हुए, बिलखुसूस फास्ट बॉलिंग के शोबे में। तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं तजुर्बेकार फास्ट बॉलर की, आप हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, उन्होंने तो खैर क्रिकेट से अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया और चीफ सेलेक्टर कहते हैं जब तक वो रिटायर हैं तो उनको कैसे हम कंसिडर कर सकते हैं। वहाब रियाज को मुंतखब नहीं किया गया। आप समझते हैं कि सोहेल तनवीर, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज अब भी जनाब इस फास्ट बॉलिंग लाइनअप में इनकी जगह बनती है या नहीं? देखिए या आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर के जो परफॉर्म करे उसको ज़रूर कंसिडर किया जाना चाहिए। सो अगर हम परफॉर्म करते हैं, अभी PSL आ रहा है, तो या कोई भी जो बाकी प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, जितने भी बॉलर्स हैं, अगर वो परफॉर्म करते हैं तो जिस तरह बाकी अभी जितने भी प्लेयर्स गए दे परफॉर्म्ड एंड दे गॉट पिक्ड, इसी तरह सीनियर प्लेयर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसी तरह अगर वो अच्छी फॉर्म में हो, अच्छे रिदम में हो तो वाई नॉट, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी करंट फॉर्म कैसी है या आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो ये जो PSL के रिमेनिंग मैचेस हैं, आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए भी और मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के लिए भी कि वो क्योंकि करीब होंगे इंग्लैंड सीरीज़ से पहले हमारे ये मैचेस होंगे, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ है और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है। तो आई थिंक इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट के वो एक पूल तैयार करें वर्ल्ड कप के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट ऑलराउंडर सोहेल तनवीर रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर मौजूद है और सोहेल तनवीर ये कहते हैं कि
फ़िलहाल अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो फाइनल हो गया है। सोहेल तनवीर समझते हैं कि जनाब जो टीम का कॉम्बिनेशन है उसमें रद्दोबदल का इम्कान मौजूद है। टीम में कुछ खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल नहीं है, तवातुर के साथ वो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, और सोहेल तनवीर कहते हैं कि आगे मुस्तकबिल में आने वाले मुकाबले इस बात का तयन करेंगे कि हमारा स्क्वाड ICC वर्ल्ड कप T20 के लिए क्या होना चाहिए। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।